नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या ये सच है कि यूपी से गए एक आईपीएस ने बंगाल के चुनाव का नतीजा पलट दिया है? बंगाल में जो होने जा रहा था, जिसकी संभावना दिख रही थी, उसको बदल दिया है। क्या कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है? क्या जो सोचा था या जो सोचा गया था, उसका ठीक उल्टा असर होने जा रहा है? आखिर यूपी काडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा इस कदर चर्चा में क्यों बने हुए हैं और क्यों माना जा रहा है कि बंगाल के चुनाव का नतीजा अजय पाल शर्मा ने तय कर दिया है? आखिर वो कौन सा मुद्दा है जो अजय पाल शर्मा के चारों ओर धूमकेतु की तरह उठ रहा है? धूमकेतु की तरह वो साफ दिख रहा है। मुद्दा कौन सा है? आखिर क्यों अजय पाल शर्मा एक क्षेत्र विशेष में भेजे गए थे पर्यवेक्षक बनकर के, ऑब्जर्वर बनकर के एक क्षेत्र में, लेकिन वो पूरे बंगाल में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। पूरे बंगाल में मुद्दा बन गए हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बंगाल की राजनीति का सबसे डेडली मुद्दा है, जो मुद्दा कभी भी राजनीति की शक्ल बदल देता है और जिस मुद्दे को आगे बढ़ाने से बहुत दूसरी पार्टियां बहुत घबराती हैं कि ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस मुद्दे को दबा के रखो, इस मुद्दे को कालीन के नीचे दबा के रखो। अजय पाल शर्मा ने वो कालीन खींच दी है क्या? और वो मुद्दा भभक उठा है क्या? तमाम बड़े सवाल हैं। मैं आपको सबसे पहले ये दिखा रहा हूं किस तरह से देखिए छप रहा है योगी के सिंघम। ये एक अजय पाल शर्मा के आगे ये एक विशेषण जोड़ दिया गया कि योगी के सिंघम आईपीएस है। सिंघम इतने आईपीएस के साथ जोड़ा गया है पिछले जब से अजय देवगन की फिल्म आई है कि अगर इसकी गिनती होने लगे कि कितने सिंघम हैं तो शायद अपने आप में एक किताब लिख जानी पड़ेगी, जिसकी भी तारीफ कर रहा हूं सिंघम जोड़ दो। तो यहाँ योगी के सिंघम हैं, लेकिन ये सियासत का मुद्दा बन गया। ये देखिए योगी के सिंघम पर बंगाल में चुनाव युद्ध, ये जो बात यहाँ पर लिखी गई है ये अधूरी बात है। मैं आपको बता रहा हूं पूरी बात क्या है। कैसे बन गए हैं अजय पाल शर्मा बंगाल में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा? देखिए बात समझिए, बंगाल में चुनाव सबसे जो जड़ है वो एक ही है, बाहरी कौन है, बंगाली कौन है। यहीं से बंगाल का चुनाव तय हो जाता है। ममता बनर्जी जो 3 बार से जीत रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह पिछले बार से 2 बार से, उसके पहले तो उनकी लड़ाई लेफ्ट से थी, लेकिन जब से बीजेपी का उदय हुआ है तब से मुद्दा एक ही है, और वो मुद्दा है कि कौन बाहर का है और कौन बंगाल का है। 2021 में भी यही मुद्दा था और 2026 में भी यही मुद्दा हो गया है कि बाहरी कौन है, बंगाली कौन है। बाहरी लोग आकर के बंगाल के लोगों पर शासन करेंगे, वो बंगाल के लोगों को धमकाएंगे। ये सारी बातें अंदर अंदर फ्लोट की जा रही हैं और जमकर फ्लोट हो रही हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि यही एक मुद्दा था। 2021 में भी कहा जा रहा था बीजेपी ने बंगाल जीत लिया, लेकिन इसी एक मुद्दे ने बीजेपी के जबड़े से जीत छीन ली थी। तब क्या हुआ था? मैं उस समय बंगाल में मौजूद था। तब ये हुआ था, इतने सारे बाहर से नेता बुला दिए गए थे। हर गली गांव कूचे में नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, तमाम जगहों से आए बीजेपी के नेता, तमाम जगहों से आए, बुला लिए गए थे। जो खाटी बांग्ला बेल्ट थी, जहां बंगाल के लोग रहते हैं ओरिजिनल, वहां भी पता चला कि उत्तर भारतीय नेता घूम रहे हैं, गली गली वोट मांग रहे हैं। उनको बांग्ला भी नहीं आती, वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। नैरेटिव ये गया कि बाहरी लोग बंगाल पर काबिज हो रहे हैं, बंगाल के कल्चर का क्या होगा, इस तरह का नैरेटिव बनना शुरू हुआ। और बीजेपी के जबड़े के नजदीक आ चुकी जीत, ये माना जा रहा था कि उस पर भी ऐसा ही माहौल था कि बीजेपी जीत लेगी, इतना दूर चलेगी कि कल्पना से परे हो गया। इस बार बीजेपी ने समझदारी दिखाई थी। बीजेपी ने वो भीड़ नहीं लगाई दूसरे राज्यों के नेताओं की जो पिछली बार थी, काफी उसको काटिल किया। जो नेता आए भी उनको उसी इलाके में भेजा जहां पर उस राज्य या नॉर्थ इंडिया के लोग ज्यादा रहते हो, वहां पर उनका फोकस रखा, ताकि खाटी भद्र लोक में, बंगाल के खाटी पॉपुलेशन के बीच में ये फीलिंग ना जाए कि बाहर के लोग आके यहाँ काबिज हो रहे हैं। लेकिन क्या अजय पाल शर्मा ने ये पूरा समीकरण बदल दिया है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखिए इसके आगे की आप कहानी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अजय पाल शर्मा के आने के बाद हुआ क्या है वो देखिए।
सबसे बड़ी बात ये हुई है कि वहां पर जो विवाद छिड़ा है अजय पाल शर्मा और बनाम वहां पर बंगाल टीएमसी, ये देखिए टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान का आरोप, आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मेरे परिवार को धमकाया, लड़ाई शुरू हो गई है जहांगीर खान बनाम अजय पाल शर्मा। अब इसमें आप सोचेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। बीजेपी ऐसा मानती है कि असर ये जाएगा कि जहांगीर खान को आकर के जो बात कही है धमकाया, तो जहांगीर खान को अंडर कंट्रोल कर दिया अजय पाल शर्मा ने, तो नैरेटिव ये जाएगा कि जो भी टीएमसी के वर्कर काटर गुंडागर्दी करते हैं हम उनको ठीक कर देंगे। बीजेपी के एंड पर ये सोचना है कि बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है, वो ये सोच के बैठे हैं। टीएमसी क्या सोच रही है? टीएमसी सोच रही है कि ये बात यहाँ पर जहांगीर खान की नहीं है, ये बात है कि बंगाल के रहने वाले व्यक्ति को यूपी से आए हुए आईपीएस को धमकाएंगे, ये उधर से फैलाया जा रहा है। दूसरी बात, ये आईपीएस कौन है? ये वहां के एसपी हैं क्या बंगाल में? ये वहां के आईजी हैं क्या? एडीजी है? कौन है? ये यूपी पोस्टेड है। आप जरबर बना के भेजे गए हैं, तो आप जरबर जो बना करके भेजा गया है वो क्या चेतावनी देगा जा करके कि ये करोगे तो ठीक नहीं होगा? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये कैसे कोई कर सकता है? और टीएमसी जम करके इस सवाल को ले जा रही है। यूपी के सिंघम वर्सेस बंगाल का पुष्पा, आईपीएस अजय पाल शर्मा और जहांगीर खान के मामले में क्या क्या हुआ, देखिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि यहाँ पर अजय पाल शर्मा की प्रोफाइलिंग हो रही है, सिंघम और उधर पुष्पा और दुनिया भर अजय पाल शर्मा छाए हुए हैं। अब ये इनके लिए तो ठीक है, सिंघम जम करके अजय पाल शर्मा की इस समय जय जयकार हो रही है, तबके में बड़ा लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट की जा रही है तबके में। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, बंगाल पर क्या असर पड़ रहा है इसका? अजय पाल शर्मा की देखो प्रोफाइलिंग हो रही है, लेकिन बंगाल में क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज क्या ये तो नहीं जा रहा है कि यूपी से आए एक अधिकारी बंगाल में धमका रहे हैं कि ये करोगे तो ठीक नहीं होगा, वो करोगे तो ठीक नहीं होगा? ये एक बड़ा मैसेज डाउन द लाइन भेजा जा रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इसके बाद देखिए, मस्ती करके देख अच्छा लगा, ये एबीपी न्यूज ने एक खबर है ये डाली है, और इस खबर में क्या है कि महुआ मोइत्रा ने शेयर किया आईपीएस अजय पाल शर्मा का बार गर्ल संग डांस वीडियो बचा पड़ता। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो अजय पाल शर्मा का नहीं है, पुलिस ऑब्जर्वर, ये वीडियो किसी और का, ये बात भी कही जा रही है। और दूसरी ओर महुआ मोइत्रा का कहना है कि अजय पाल शर्मा का है। अब इस पे जांच होगी, ये क्लियर हो जाएगा ये किसका वीडियो। लेकिन इससे हो क्या रहा है, बात फिर आकर के केंद्रित हो गई अजय पाल शर्मा, और इसका मतलब बंगाल के बाहर से आकर के, और जब ये वीडियो शेयर किया गया जिसमें कि दिख रहा था कि एक बार गर्ल के साथ में डांस वीडियो, तो ये हो गया कि भाई बंगाल में तो भद्र लोग है। देखिए बंगाल को समझिए, बंगाल क्रांति की जमीन रही है। बंगाल ने इस देश की क्रांति की जो लड़ाई की जो आविर्भाव शुरुआत हुई है, उसके पीछे बंगाल, उसकी जड़ में बंगाल रहा है। जर्नलिज्म बंगाल, हिंदी का पहला अखबार कहां से निकला? बंगाल से निकला। साहित्य बंगाल, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, एक से एक नाम, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब बंगाल की जमीन के विभूति, वहां की जमीन की विभूतियां हैं। तो बंगाल इस मामले में बहुत जागरूक है और एक भद्र लोग है वहां का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, तमाम नाम लेते जाइए, और वो भद्र लोग जो बंगाल का है वो बड़ा इसको लेकर के अलर्ट रहता है कि आप हमारे कल्चर पे कोई वार नहीं करेंगे, वो बड़ा अलर्ट रहता है इसको लेकर के। अब अभी आपको बताऊं योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, वहां जाके बोल गए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बड़ा हड़कंप मचा, इस कदर बंगाल में सेंसिटिविटी बच गई, प्रधानमंत्री को आकर के कई बार कहना पड़ा कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा, उसको शेयर किया, डिप्टी सीएम यूपी के केशव मौर्य ने, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, सबने शेयर किया कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्योंकि वहां पर तो ये बात चली गई कि आप यूपी के मुख्यमंत्री हैं, आपको बेसिक बांग्ला कल्चर, बांग्ला गौरव की समझ नहीं है। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा आप स्वामी विवेकानंद की जुबान से कहलवा रहे हैं। फिर वही बात आ गई कि बाहर के लोग हमारी कल्चर नहीं पता, हमारी संस्कृति नहीं पता, ये इंटरवीन कर रहे हैं। यही खतरा है बीजेपी के लिए, और ये खतरा एक बार फिर से ऐसा माना जा रहा है कि अजय पाल
शर्मा के बहाने वहां पर सर उठा रहा है कि कहीं ये पोलराइजेशन ना हो जाए। अब जहांगीर खान ने कहा, जो टीएमसी कैंडिडेट हैं, कि पुलिस पर्यवेक्षक भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, डर का माहौल बनाने की कोशिश। देखिए ये तस्वीर को अजय पाल शर्मा की, ये तस्वीर जम करके इसमें लहराई जा रही है अखबारों में, ये हाथ में आयुध लिए खड़े हुए ये स्टाइल से। अब मैं कह रहा हूं अजय पाल शर्मा की तो खूब प्रोफाइलिंग हो रही है, मगर बीजेपी का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी देखिए मामला कितना गर्मा रहा है। यहाँ पर इस अजय पाल शर्मा और जहांगीर खान के विवाद के बीच ज्वाइंट वीडियो सौरभ हाजरा का तबादला कर दिया गया। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी एक्शन में आ गया, उसने ज्वाइंट वीडियो का तबादला कर दिया। अब ये मामला और गरमाया और भी ज्यादा इस पर पॉलिटिकल सवाल उठने लगा। संजय सिंह बोले कि बंगाल गया ये अधिकारी बीजेपी का कार्यकर्ता है, हमने कितने और तेज हो गए, तमाम सारे मुद्दे गए। वहां कई मुद्दे उठाने की कोशिश की गई। वहां बंगाली बीजेपी ने जो बंगाली भद्रलोक के बीच में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनका मुद्दा जब करके उठाया, टीएमसी की कटमनी, अपराध, तमाम मुद्दे उठाए, तमाम बदलाव की बात कही, यहाँ तक चेतावनी दी जो गुंडागर्दी करते हैं वो बाहर चले जाएंगे, ये सब बातें कही सरकार आने पर। लेकिन साथ में एक बात और की ध्यान दीजिएगा, अमित शाह ने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री तो वही होगा जो बंगाल में जन्मा होगा, बांग्ला मीडियम से पढ़ा होगा, बांग्ला बोलता होगा। ये क्यों कहा अमित शाह ने? क्योंकि अमित शाह को भी जहन में था कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि बांग्ला बनाम बाहरी, ये बड़ा खतरनाक मुद्दा है। तो अमित शाह ने इसको डाइल्यूट करने के लिए एक नहीं कई बार कहा, तमाम इंटरव्यू में कहा, वैसे भी कहा कि मुख्यमंत्री वही होगा जो बंगाल का होगा, बांग्ला मीडियम में पढ़ा होगा, एग्जैक्टली, यानी बाहरी कोई नहीं, ये बार बार कहा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये बाहर से गए हुए अजय पाल शर्मा और ये आरोप, और अब देखिए ये मामला यहाँ तक की पहुंच गया, कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया, वहां भी याचिका होगी। मामला कैसे स्केलेट कर रहा है आप देखिए। इसके बाद बंगाल में एफआईआर हो गया अजय पाल शर्मा के खिलाफ, घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट का आरोप। ये क्या मतलब है इसका? मतलब ये है टीएमसी ने इसको तोड़ दे रही है, वो चाह रही है कि बढ़े, एफआईआर की जा रही है, टीएमसी के नेता एक के बाद दूसरे बयान दे रहे हैं, स्केलेट कर रहा है। अभी मामला कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर ये गलती हुई है कि अजय पाल शर्मा के बहाने बांग्ला बनाम बाहरी का मुद्दा अगर छिड़ गया है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, इसको कंट्रोल कीजिए। पर कंट्रोल कैसे होगा कि इसको जम करके बढ़ा रही है टीएमसी, और बीजेपी को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यही फायदा कर जाए। बीजेपी को लग रहा है ये मैसेज अगर चला गया कि हम गुंडागर्दी पे लगाम लगा देंगे तो हमारी बल्ले बल्ले है। लेकिन सवाल तो वही है, आपको अगर यही करना था तो आपके बंगाल में इतने नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, तमाम आपके बंगाल के सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, वो अगर ये बात कहते और कह ही रहे हैं, लेकिन वो अगर फेस होते, हम टीएमसी की गुंडागर्दी पर लगाम लगाएंगे, जो आपका स्टैंड है, इसका चेहरा तो बंगाल का व्यक्ति को होना चाहिए। अजय पाल शर्मा कैसे चेहरा बने जा रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है इस समय सबसे अधिक बंगाल में। अभी देखिए ये जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए क्रक्स है, क्या लिखा है, बोहिर, ये सबसे महत्वपूर्ण, इस पर ध्यान दीजिएगा। बोहिरा गोतो बनाम भद्रलोक, बंगाल में पहचान की सियासत फिर तेज, वोट के लिए नए पुराने नैरेटिव आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बोहिरा गोतो यानी कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहरी हैं, और बनाम भद्रलोक यानी कि बंगाल के, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ा डर है बीजेपी का। अगर बोहिरा गोतो वाला मामला आगे बढ़ गया तो ये बीजेपी की संभावनाओं को बहुत डेंट करेगा। अखिलेश यादव भी आ गए हैं, कह रहे हैं कि अजय पाल शर्मा बीजेपी के एजेंट है, हम उनको बख्शेंगे नहीं। और ये वो अजय पाल शर्मा है जिनका शंकराचार्य के साथ भी मोर्चा खुला था, शंकराचार्य की तस्वीरें भी दिखाई थी, यानी कि एक बैकग्राउंड है जिसमें कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अजय पाल शर्मा क्या तो इसमें जम करके इन सारी चीजों में प्रोफाइल बढ़ रही है, आगे सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो सवाल है कि बोहिरों को तो बनाम भद्रलोक, बाहरी लोग बनाम बंगाल के लोग, ये बड़ा मुद्दा है। और देखने वाली बात यही होगी कि इसको, इस नैरेटिव को बीजेपी कैसे रास्ते पर लाती है, और क्या यही नैरेटिव बंगाल के चुनाव की दिशा तय करने जा रहा है। क्या अजय पाल शर्मा की एंट्री ने तय कर दिया है कि बंगाल के चुनाव का ऊंट किस तरफ बैठेगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।